नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर के चमनगंज का ये मामला है। प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है, लेकिन जिम्मेदार दोनों पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। मामला कानपुर के शीशा मऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 107 चमनगंज का है, जहां देश न्यूज़ के संवाददाता ने पड़ताल की तो कई खामियां नजर आईं। चमनगंज का ये सरकारी स्कूल है, परिषदीय प्राथमिक कन्या विद्यालय। पूरे स्कूल प्रांगण में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिस तरह से लगातार हम आपको उस दृश्य को दिखा रहे हैं, उस चित्र को दिखा रहे हैं कि एक शिक्षा का मंदिर और शिक्षा के मंदिर में किस तरह से गंदगी का ये आलम। स्कूल में बने सुलभ शौचालय में सभी तरफ गंदगी थी। अगर वहाँ कोई पहुँच जाए तो अच्छा खासा इंसान भी बीमार पड़ जाए। जिम्मेदारों से जब हमारे रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की तो एक दूसरे पर दोष मढ़ते हुए नजर आए। साथ ही स्कूल के शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने सफाई नायक व कानपुर के नगर निगम आयुक्त व पार्षद पर मामला डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कई बार शिकायत की है, मगर स्कूल में शौचालय से लेकर स्कूल की सफाई करने सफाई नायक नहीं आता है, इसलिए ये सफाई नहीं हो पाती। हद तो तब हो गई जब आज़ादी के दिन यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भी वहाँ साफ सफाई नहीं हुई। इस दिन भी वहाँ पर तमाम ऐसे बच्चे थे, ना तो उनके पास ड्रेस थी और ना ही स्कूल में कोई उनकी सुविधा ठीक थी। यहाँ तक कि बच्चे अभी भी ज़मीन पर बैठे नजर आए। चमनगंज का ये स्कूल दूसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक है। इस स्कूल में 14 शिक्षकों की तैनाती है। बच्चों की कुल स्ट्रेंथ 81 है। 16 अगस्त को वहां पर केवल 47 बच्चे और 7 से 8 शिक्षक नजर आए, बाकी सब गैर हाजिर मिले। वही बात करें इस स्कूल की तो स्कूल भी यह कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले लगभग 11 लाख की लागत से विद्यालय की रिपेयरिंग हुई थी, जहां उसमें भी भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या कुछ लोगों का कहना है, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, फिर इस पर ये खास चर्चा हमारी जारी रहेगी। स्कूल का क्या नाम है आपका? ये स्कूल नगर डिप्टीपाड़ा कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर डिप्टीपाड़ा। कौन मैडम आपको पढ़ाती है? सुषमा मैम। क्या क्या विषय आपके यहाँ पढ़ाए जाते हैं? साइंस, सोशल स्टडी, मैथ, सब बहुत सब्जेक्ट है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धि है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। अच्छा, 7 में पढ़ती है। यस। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है बेटा यहाँ पे? सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री और बहुत सारे सब्जेक्ट, आर्ट्स वगैरह। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। कौन सी मैडम पढ़ाती हैं आपको? मैं सामने देखो। कौन मैडम पढ़ाती है? बिंदु मैम। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान सब कुछ पढ़ाया जाता है। क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ मैम गणित, हिंदी, मैथ, इंग्लिश सब। अच्छा, सब पढ़ाया जाता है। ड्रेस आपकी कहाँ है? धुलने को डाल दी थी आज। धुलने को डाल दिया। एक ही ड्रेस है आपके पास? हाँ, और एक फट गई थी। यहाँ 1 से लेकर 8वीं क्लास तक शिक्षा दी जाती है। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? 81 बच्चे हैं, बताया जा चुका। अच्छा, यहाँ पर कुछ गतिविधियां इस तरीके पाई गई, सफाई नहीं होने का कारण, बच्चों का ड्रेस नहीं होने के कारण क्या है? वो तो आपको भी हमारे हेडमास्टर साहब ने बता ही दिया है कि सफाई नायक वगैरह का काम है, जो शहरी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी
सौंपी गई है बाकायदा डीएम साहब की तरफ से, और हम लोग सभासद से कह के और हमारे हेडमास्टर उनसे बताते हैं तो वो सफाई नायक से कहते हैं, सफाई नायक सफाई कर्मी को भेजता है, सफाई हो भी जाती है। वो लैट्रिन की गंदगी की है जी, जिसकी लेकिन शिकायत गंदगी की है और कुछ मकड़ जाल वगैरह लगे हुए हैं क्या? बाहर के हिस्से में हाँ, लगे, इस क्लासरूम में नहीं लगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, सफाई नायक आता है या नहीं आता है? सफाई नायक को बुलाते हैं, शिकायत करते हैं, सभासद से कहते हैं, 4-4 बार जब शिकायत करते हैं कहते हैं तब वो हफ्ते में 1 बार आता है। तो आपने सुना कि जिम्मेदारों के क्या कुछ तर्क हैं और बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं और ये तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं। चमनगंज के इस स्कूल में बरसता तो चमन चाहिए था, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होना चाहिए थी, क्योंकि सरकार की अगर हम बात करें तो तमाम सारी कोशिशें बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। हमने देखा कि जब नया सत्र शुरू होता है तो किस तरह से प्रवेशोत्सव होता है, किस तरह से स्कूल चले हम अभियान के ज़रिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पहुँचें, बेहतर शिक्षा दी जाए वहाँ, और तमाम सारे जतन, तमाम सारी कोशिशें शिक्षा को लेकर की जाती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस सरकारी स्कूल को कि किस तरह से यहाँ अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, क्या कुछ उस भवन का स्ट्रक्चर है। आज इसी पर हम पूरी पड़ताल जिस तरह से कर रहे हैं और जिम्मेदारों से जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और उनसे हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं ज्ञानेश वर्मा जी, ब्यूरो चीफ लखनऊ। स्वागत करूंगा ज्ञानेश जी आपका। हमारे साथ में हैं हमारे संवाददाता सहयोगी सुनील कुमार जी। सुनील जी, आपको स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश शुक्ला जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और समाज सेवी राघवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में। राघवेंद्र जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले ज्ञानेश वर्मा जी, मैं आपके पास में आता हूं, क्योंकि चमनगंज का ये स्कूल नाम के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि चमनगंज है तो वहाँ पर इस स्कूल में चमन बरसना चाहिए, बेहतर शिक्षा वहाँ पर मिलना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, और जिस बिल्डिंग में या जिस भवन में स्कूल संचालित होता है वहाँ भी चाक चौबंद व्यवस्था भी होना चाहिए। क्योंकि ये भी कहा गया कि रिनोवेशन के लिए 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। क्या कहेंगे, किस तरह की चीज़ें रही हैं इस स्कूल में, इसलिए ये अवस्था का आंसू बहा रहा है स्कूल? देखिए राजेश जी, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार करोड़ों रुपए का बजट पास करती है शिक्षा विभाग में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और साफ सफाई के लिए। जबकि देखिए भारत के प्रधानमंत्री लगातार स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो नाम चमनगंज है, नाम तो चमनगंज है, लेकिन जो चीजें दिखाई रही है वो बिल्कुल विपरीत है जी। तो आखिर भी जो करोड़ों रुपए का बजट आता है राजेश जी, ये ज्यादा कहाँ है जी। और आप देखिए कभी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं किस तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे चमक दमक रहती है। आखिर जो गवर्नमेंट, चाहे वो टीचर की बात करें, चाहे प्रधानाध्यापक की बात करें, चाहे सहायक अध्यापक की बात करें, शिक्षा मित्र की बात करें, आखिर उनका क्या रोल है? या किसी ने जिक्र किया कि पार्षद का क्या, पार्षद जीतने के पहले तो आपके घर बार बार आता है, लेकिन जीतने के बाद में क्या उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? जो सरकारी बजट आता है उस सरकारी बजट में अगर जो कर्मचारी रख दिए जाए राजेश जी तो कहीं कोई दिक्कत ना है, लेकिन देखिए पैसा तो सरकारी खजाने से निकल लिया जाता है और आखिर करोड़ों रुपए जाता कहाँ है? और उसके बाद में अगर हमारा रिपोर्टर उस पे सर्वे करता है या वहाँ रिपोर्टिंग करता है तो उसमें दिखाई देता है कि किस तरीके से महाविद्यालय में गंभीर तरीके से जो है उससे बीमारी फैल रही है। आप देखेंगे गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल ज्ञानेश जी, बिल्कुल साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं जो कि हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक एक जगह का निरीक्षण किया, जिम्मेदारों से बात भी की। सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, किस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर देखने की मिली? क्योंकि मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ इन चित्रों में, जो विजुअलाइजेशन आपने वहाँ पर किया है, साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि भवन की स्थिति किस तरह से जर्जर है। और दूसरी तरफ आपने जिस तरह से पूरी रिपोर्ट में है कि 11 लाख रुपए सैंक्शन भी हुआ था और गंदगी इस कदर से है, अगर
जिम्मेदार वहाँ पर और डीएम वहाँ पर हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि वहाँ पर हैं, वहाँ के पार्षद वहाँ पर हैं, और फिर भी क्या उनकी आंखों में पट्टी बंदी है कि इस तरह की चीज़ें उनको दिख नहीं रही हैं? सुनील कुमार, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने तमाम लोगों से बातचीत की, क्या कोई ऐसा जिम्मेदार दिखा जो इस जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? जी सर, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम तरीके के दावे कर रही है और लगातार शिक्षा को लेकर तमाम तरीके की कवायद भी कर रही है। मगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर का चमनगंज का स्कूल है जो सरकारी स्कूल है। लमसम 81 बच्चे इसमें पढ़ते हैं और कक्षा 2 से 8 तक का स्कूल है और लमसम यहाँ पे 14 टीचर तैनात हैं। बात करें 15 अगस्त की, तो वहां पर जिस तरीके पूरा देश सफाई अभियान को लेकर, पता क्या ऑफिस हो, स्कूल हो, मंदिर हो, जगह जगह सफाई कर रहे थे और स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरी तरीके धूमधाम से मना रहे थे। मगर बात करें कानपुर की, तो उस समय 16 तारीख को जब हमारी टीम वहां पे जीरो ग्राउंड पे पहुंची, उस स्कूल की स्थिति देखा, तो स्कूल में जगह जगह इतना कूड़े का अंबार लगा हुआ, और उसके बाद में जो वहां लेट्रिन बाथरूम बने थे उनके भी विजुअल्स आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से वहां पे बिल्कुल बचा बच कचरा भरा हुआ है। ना तो कोई सफाई हुई है, ना तो कोई वहां पे व्यवस्था हुई है। जो आज भी बच्चे हैं वहां पे जमीन पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये यही कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो चमनगंज स्कूल है ये पूरी तरीके भ्रष्टाचार में लिप्त है। और बात करें अभी वहां की, तो इसके पहले 11 लाख रुपए की लागत से अभी इसमें रिपेयरिकरण हुआ था। वहां के जो पार्षद महोदय ने रिपेयरिकरण करवाया, उसमें भी रिपेयरिकरण कितना हुआ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जगह जगह की दीवारें अभी भी टूटी फूटी पड़ी हैं, छत है बिल्कुल जर्जर बनी हुई है, क्योंकि वहां पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है। इस चीज का अगर वो तजुर्बा लगाया जाए, तो आपको बता दें अजय जी कि वहां पर कई लोगों से मैंने जिम्मेदारों से बात करना चाहा, मगर उन लोगों ने एक दूसरे पर टाल मटोल करते नजर आए, मगर कोई जिम्मेदारी से अपनी बात कहता नहीं नजर आया। जब वहां पे प्रबंधक से मैंने बात किया कि ये सर यहाँ पर इस तरीके गतिविधियां पाई गई, यहाँ पे कूड़ा कचरा है और यहाँ पे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ते हैं, बीमारी फैल रही है, तमाम तरीके की दिक्कतें। उसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं और इनको लेके सतर्क भी नजर आ रहे हैं और अपने अधिकारियों को गाइड भी कर रहे हैं। मगर उसके बाद में कानपुर का जो ये एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, यही कह सकते हैं। चलिए, बेहतर बात सुनील आप कर रहे हैं। दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार अविनाश शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। अविनाश जी, जिम्मेदारों को ये लापरवाही, ये बदहाली, ये गंदगी क्यों नज़र नहीं आ रही है? कि आप देखिए ना कि कानपुर शहर से लगा हुआ ये जो स्कूल है जिसका जिक्र आज हम इस अपने देश न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन सीधा सा सवाल, जिम्मेदारों को ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि शिक्षा की जब बात आती है तो दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। स्कूल चले हम अभियान के ज़रिए बच्चों कैसे घर से स्कूल तक पहुँचे, तमाम सारी योजनाओं के ज़रिए ये प्रयास किए जाते हैं कि बच्चे स्कूल तक पहुँचे जिससे कि वो बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। क्या कहेंगे अविनाश जी? अच्छे अच्छे दावे करती है शिक्षा को लेकर, बहुत सारे उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्कूल चले हम। लेकिन जो आपने एक बात कहा कि अधिकारियों को ये चीजें नजर क्यों नहीं आती, तो इसमें सबसे बड़ी चीज है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहाँ रुपये का खेल होता है तो वहां इसी तरह से भ्रष्टाचार होता चला जाएगा, गंदगी के अंबार लगते चले जाएंगे, कोई भी किसी के कान में जू तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि पैसा सबसे आगे आता है जी। हर जब 11 लाख रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है, रेनोवेशन हुआ, 15 अगस्त के दिन आप देखो पूरा जैसा बताया जा रहा है कि सब गंदगी का अंबार लगा है, स्कूल में कहीं साफ सफाई नहीं है, जबकि शौचालय प्रधानमंत्री जी हमारे स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ स्कूलों में कोई सफाई नहीं है जी। तो इसका सबसे बड़ा यही है कि सबसे बड़ा रुपया है, रुपए के आगे सारी चीजें बेकार है जी। चलिए, बेहतर बात अविनाश जी आप कर रहे हैं। हम सीधे राघवेंद्र मिश्रा जी के पास चलेंगे, एक समाज सेवी हमारे साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं, और मैं सीधे, मुझे लगता है कि जो कनेक्टिविटी है अभी राघवेंद्र मिश्रा जी से हमारी नहीं है। एक बार फिर मैं ज्ञानेश वर्मा जी के पास में आता हूँ। ज्ञानेश वर्मा जी, जो बिल्कुल बेहतर बात अविनाश शुक्ला जी कह रहे थे कि स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में स्वच्छता उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में रही है, किस तरह से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन आप देखिए ना कि एक स्कूल में किस तरह से बदतर स्थिति है,
क्या इसके लिए जिम्मेदारों पर, हालांकि अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या इसको लेकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए, या जो इसके लिए जिम्मेदार है कि जो ठीक है जो नगर निगम वहाँ पर है या जो भी हो, नगर पालिका वहाँ पर हो, उसकी तो भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर देखे कि किस तरह से गंदगी का यहाँ पर आलम है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कहा नहीं कहा होगा, जिस तरह से स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि कई बार इसको लेकर कहा गया, लेकिन उसके कान में भी जू नहीं रहेंगी। देखिए राजेश जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो करोड़ों रुपए बजट पास कर रहा है। और जब हम लोग कभी मंत्री या मुख्यमंत्री राज्य मंत्री से मिलते हैं, बता दूं संदीप सिंह से, जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनको कभी नहीं देखा गया होगा कि कभी विद्यालय जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, कभी नहीं। अगर आप उनके ऑफिस भी जाएंगे तो हमेशा कहेंगे साहब मीटिंग में है, साहब बिजी हैं। तो और अगर उनसे किसी और मंत्री से बात करी तो हमेशा कहेंगे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे। लेकिन आपका विभाग है, आपका क्या योगदान है? बड़ा प्रश्न ये है कि आप कितनी बार अपने विभाग को देखते हैं और जमीनी काम करते हैं, जमीन धरातल पर आप उतर कर देखते हैं। क्योंकि मंत्री सिर्फ देखिए मंत्री जी बना दिए गए हैं और मंत्री जी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि हमारा विद्यालय कैसा है, किताबें महंगी हैं, सस्ती है, की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। और बता दूं सफाई कर्मियों को 16,000 20,000 रुपए तक सैलरी मिलती है। आखिर वो पैसा जा रहा है और ये सफाई अभियान कौन प्रधानमंत्री जी जो लगाते हैं तो इस पे कहीं ना कहीं पलीता लगा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश कर्मचारी है, चाहे सफाई उसकी अभियान की बात करें हम, चाहे सफाई कर्मी की बात करें या चाहे शिक्षक की बात करें, जो प्रधानाचार्य होता है, जो सहायक अध्यापक होता है, शिक्षा मित्र होता है, अनुदेशक होता है, उनका भी देखिए विद्यालय को घर बनाते हैं, लेकिन विद्यालय में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उनका भी योगदान होने की जरूरत है कि जहाँ पे बैठते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ाई करते हैं। विद्यालय को मंदिर कहा गया और आप देख रहे हैं कि इस कानपुर में किस तरीके से चमनगंज में मंदिर को क्या बना रहे हैं आप। तो कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं ज्ञानेश वर्मा जी आप। और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शहनवाज आलम जी, स्कूल हेड है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं शहनवाज जी मैं आपके पास में आऊंगा, क्योंकि मैं आपका जो रुख, आपकी जो चीज़ें होंगी, आपकी जो बात होगी काफ़ी अहम होगी हमारे दर्शकों के लिए। क्योंकि शिक्षा का मंदिर, जिस तरह से ज्ञानेश जी कह रहे हो, शिक्षा के मंदिर में इस तरह से बदहाली, इस तरह से गंदगी, इस तरह से भवन की जो स्थिति है निश्चित तौर पर जर्जर है। मैं राघवेंद्र मिश्रा जी, एक समाज सेवी होने के नाते, ठीक है प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, स्कूल की भी जिम्मेदारी है, क्या लगता है कि जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने 81 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ वहाँ बताई जा रही है, क्या कहीं ना कहीं जो पालक है, जो अभिभावक है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह की जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं इसका ध्यान प्रशासन की तरफ दिलाया जाए, स्कूल प्रबंधन की तरफ दिलाया जाए, सरकार की तरफ दिलाया जाए? किस रूप में देखते हैं राघवेंद्र मिश्रा जी? मुझे लगता है राघवेंद्र जी आप शायद अपना जो मोबाइल है म्यूट है, अगर उसको म्यूट हटा दें तो आपकी आवाज़ आएगी। अभी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जी सर, आ रही है आवाज़? हाँ ठीक है, आ रही है, आप बात जारी रखिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री जी बहुत सजग मुख्यमंत्री के रूप में साबित हो रहे हैं। जहां तक प्रश्न है सरकारी विद्यालयों में साफ सफाई को लेकर, उनके रख रखाव को लेकर, तो माननीय योगी जी ने सभी निकायों को ये निर्देशित किया था, एक योजना लेकर आए थे, कायाकल्प योजना, जिसको निकायों के माध्यम से इन सरकारी विद्यालयों का रख रखाव, इनकी बिल्डिंगें अच्छी हो जाए, इनमें रंग रोगन हो जाए, इनके जो भी इनकी समस्याएं हैं उसका बजट बनकर उसके विद्यालय का कायाकल्प हो जाए। जहां तक आपने विषय रखा सफाई की, तो सफाई की पूरी जिम्मेदारी वहां के पूरे स्टाफ की है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर स्टाफ नियुक्त किया जाता है सफाई कर्मी के रूप में, जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसकी है। लेकिन आज की डेट में वहां का कोई भी सफाई कर्मचारी अपने विद्यालयों का रख रखाव नहीं करता, कोई भी सफाई व्यवस्था वहां पर, क्योंकि मैं खुद एक काउंसलर रहा हूं, मैं अपने वार्ड का पार्षद रहा हूं, हमारे क्षेत्र में 3 विद्यालय थे, तीनों विद्यालयों पर मैंने कायाकल्प योजना के माध्यम से उन विद्यालयों का सुंदरीकरण कराया, बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाया, विद्यार्थियों के लिए अलग शौचालय बनवाया। लेकिन जहां तक स्वच्छता का विषय है, ये टीचर लोग, वहाँ के प्रधानाचार्य लोग, ये इस बात को लेकर वहाँ के सभासद को हमेशा से घेरने का काम करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना नगर निगम की जिम्मेदारी है,
नगर निकाय की जिम्मेदारी रोडों की व्यवस्थाओं को साफ करना है, नालियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को साफ करना है, ना कि किसी विद्यालय को साफ करना है। विद्यालयों को साफ करने के लेकिन लिए राघव जी नहीं लगता आपको, सुन लीजिए राघव जी नहीं लगता आपको जिस तरह से ये जो तस्वीरें जो विजुअल दिख रहे हैं लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपने संवाददाता के जरिए जो हमें मिले हैं, कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर गंदगी पसरी हुई है, वहाँ पर वार्ड पार्षद होंगे, वहाँ पर जो भी नगर निगम या नगर पालिका है वहाँ पर वो भी जिम्मेदार लोग होंगे, तो उनकी ध्यान में ये चीज़ नहीं आई। मैं आपकी पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी तो आपको बताना चाहता हूँ कि जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति वेतन ले रहा है उस विद्यालय भी रखी गई है, उसको केवल सफाई कार्य का वेतन दिया जा रहा है। वो अपनी काम को पूरी सिद्धता के साथ में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसी समस्याएं सरकारी कर्मचारियों के ढीला हवाली से चलती है। हम लोगों का भी विषय, हमारे पास अगर फोन आया होगा, हमसे किसी ने आग्रह निवेदन आदेश किया होगा, तो निश्चित रूप से उस पर मैंने पहल की होगी। लेकिन अगर हम अपने घर की सफाई स्वतः नहीं करेंगे और नगर निगम को चलिए मैं आता हूँ दोबारा से आगे की बात लेकर भी आऊंगा। हमारे साथ शहनवाज आलम जी स्कूल के जो हेड हैं वो जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर उस स्कूल की दुर्दशा बयां कर रही हैं। जो तस्वीरें हैं उस स्कूल की ये व्यवस्था बता रही है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से मेरे पास आंकड़े जो मेरे पास आए हैं कि 81 स्टूडेंट हैं और 14 जो शिक्षक हैं वो तैनात हैं, और फिर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गंदगी, इस तरह से उस भवन की स्थिति, क्या वाकई जो सफाई के लिए कर्मी वहाँ पर तैनात हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, स्कूल प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इस तरह की स्थिति है? क्या कहेंगे शहनवाज आलम जी? सर मेरी आवाज मिल रही है? शहनवाज आलम जी स्कूल हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि आखिर कमियां कहां रही, किस वजह से इस तरह की दुर्दशा इस स्कूल की है। सर आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे मेरा संपर्क टूट गया है, और मुझे चाहता था कि अगर स्कूल प्रबंधन का कोई नुमाइंदा, कोई जिम्मेदार हमसे जुड़े तो बेहतर चीज़ दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि हमारी भी कोशिश यही है कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिले, उनका एक बेहतर भविष्य बने। और कहते भी हैं कि ये जो नौनिहाल है जो वो हमारे देश का भविष्य है, लेकिन जब इस तरह की गंदगी में वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, इस तरह की जर्जर भवन में वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो किस तरह से भविष्य बन पाएंगे। मैं सीधे सुनील के पास में आता हूँ। सुनील कुमार, क्या जिस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी राघवन जी कह रहे थे कि ये जिम्मेदारी वहाँ के स्टाफ की है, वहाँ के सफाई कर्मी की है, क्या ऐसी स्थिति है, या फिर जब आपने इसको लेकर बात की तो क्या कुछ उनसे सुनने को आपको मिला, या जो कुछ उन्होंने कहा वो आप बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से स्कूल की बार बार शिकायत मिल रही थी, शिकायतों पर हमारी टीम वहां पर पहुंची, मौके का मुआयना किया, तो वहां पर गंदगी का अंबार से लेकर जर्जर बिल्डिंग के तमाम जो कमियां देखने को मिली। उसके बाद में जो वहां के हेड हैं उनसे मैंने बात करना चाहा तो उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने सीधा अपनी बात को डाइवर्ट कर दिया कानपुर के जो नगर निगम के ऊपर, कि नगर निगम यहाँ पर कोई काम नहीं करवा रहा, जो सफाई नायक है यहाँ पे कोई काम नहीं करवाने आता है। मैंने इस चीज की कई बार मैंने नगर निगम में अपनी बात रखी है, और हमारे जो अधिकारी है उन्होंने भी कई बार बात रखी है, मगर कोई यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं तैनात हुआ। सफाई नायक जो यहाँ पे आता भी है, अगर उससे कहते भी है तो उस महीना 2 महीना कभी एक बार आ गया, उसने सफाई कर दिया, उसके बाद में चला गया। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम तरीके के दावे करती है और तमाम तरीके की बातें भी करती है और तमाम तरीके की गाइडलाइन भी जारी करती है, अपने अधिकारियों को शासनादेश भी जारी करती है, मगर जो उनके अधिकारी है उन दावों की पोल खोलते हैं। चलिए यही होता है सुनील, अमूमन यही होता है इस सरकारी तंत्र में, यही होता है कि एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, और यही कारण है कि जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से देश न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता के साथ हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, क्या वाकई इस खबर के बाद जो जिम्मेदार हैं उनके कानों में जू रेंगेगी, जो जिम्मेदार हैं वो इस तरफ ध्यान देंगे कि हमारी कोशिश यही है इस कार्यक्रम को आपके सामने
रखने की ये प्रयास यही है कि इससे कहीं ना कहीं जो सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है वो एक सिस्टम बेहतर सिस्टम बने और वो नौनिहाल। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि 81 स्टूडेंट और 14 शिक्षक वहाँ पर हैं। आप छात्रों की छोड़ दीजिए चिंता, वो 14 जो शिक्षक है वो अपनी चिंता कर लेते कि किस तरह से गंदगी में वहाँ पर बैठ रहे हैं। और सुनील ने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया था कि वो 14 में से आधे आते हैं, आधे नहीं भी आते हैं। कुल मिलाकर देखना होगा कि जिम्मेदार किस तरह से इस खबर प्रसारित होने के बाद क्या कुछ एक्शन लेते हैं। सभी मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से कानपुर का चमनगंज स्कूल, अव्यवस्थाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, गंदगी का आलम है, भवन की स्थिति जर्जर है, लेकिन 11 लाख रुपए मिले थे वो कहाँ गए? उन 11 लाख रुपए से क्यों रिनोवेशन नहीं हुआ? क्यों स्कूल का भवन बेहतर नहीं हुआ? ये तमाम सारे सवाल हम आपके सामने या जो जिम्मेदार हमें देख रहे हैं उनके सामने हम छोड़े जा रहे हैं। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।